सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम आप लोगों को हमें जागना होगा का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने आधी कहानी यानी हाफ पार्ट बता चुके हैं नेताजी के बारे में। अब अगला भाग बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको नेताजी की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ बच्चों। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी नेताजी की कविता पढ़ने को मुझे मिलती है या कोई पाठ पढ़ाने के लिए मिलता है तो वो कहानी और वो कविता खून या हस्ताक्षर जो पहले भाग में हम बता चुके हैं। कहानी है बेटा, एक बार नेताजी विदेश में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। तो सारे विदेशी वहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने मैं आई कमिंग कहकर अंदर गए और बैठे। उन नेताजी को देखते सारे विदेशी लोग, सारे फॉरेनर लोग वहाँ पर उनको देखकर हंसने लगे। अरे भारतीय लोग बुद्धू हैं, भारतीय लोगों को दिमाग नहीं रहता है, भारतीय लोग हर तरह से बुद्धू हैं, बिल्कुल बुद्धिहीन रहते हैं, ऐसा है वैसा है। जिसके मन में जो आया सभी अधिकारी एक एक करके बोलने लगे और हंसने लगे। तो नेताजी वहाँ पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे। वहाँ पर उन लोगों ने, अधिकारी लोगों ने उन्हें बैठने के लिए कहा, वहाँ बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर दे दिए तो आपकी नौकरी पक्की। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि उस प्रश्न पूछने के बाद मैं अगले प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो ठीक है बोले। तो इस तरह से इतना कहकर सारे विदेशी लोग हंसने लगे और उनके सिर के ऊपर पंखा चल रहा था और पंखे की बटन उनके पीछे थी। जहाँ बैठे हुए थे तो वो जो बटन थी उनके पीछे थी। तो उन्होंने कहा कि बताइए इस पंखे में कितनी पत्तियां हैं। तो नेताजी ने थोड़ा सोचे विचारे, उसके बाद सोच ही रहे थे क्या करना। फिर उठे, उन अधिकारी लोगों के पीछे गए और वो पंखे की बटन बंद कर दिए। बंद करने के बाद कहा इस पंखे में 3 पंखुड़ी हैं, यानी 3 पत्तियां हैं। तो सारे अधिकारी लोग एक दूसरे को देखने लगे। बोले ठीक है, ऐसा उत्तर तो हमें नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी साहस और बहादुरी देखकर हम आपको सैल्यूट करते हैं। आज से आपकी नौकरी पक्की। नेताजी ने कहा कि अभी आप लोगों ने भारतीयों का साहस और बहादुरी देखी है। जिस दिन बोलचाल में या वार्तालाप में हमारा और आपका सामना होगा, उस दिन हमारी बहादुरी और दिलेरी देखना। ये नौकरी मुझे पसंद नहीं। नेताजी ने वहीं पर नौकरी ठुकराए और बाय करके चल दिए। तो बच्चों, ये कहानी आप लोगों को बताना ज़रूरी था और मुझे अच्छी लगी। अब चलिए हम पाठ पढ़ाते हैं। पाठ में बताया गया है कि आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या गुलाम भारत में एक ही संतान स्वार्थ रहित, गुलाम भारत में एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है, या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वह वीर आर्य जो भारत माता के लिए अपने प्राण दे सके? उन्होंने पत्र में क्या लिखा माता जी को कि माता जी, माँ, आज सुबह से ही मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि भारत में ऐसा कोई वीर जवान नहीं है, ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं है जो स्वार्थ रहित हो, बिना जो स्वार्थी ना हो, देश के लिए काम करे। और उन्होंने कहा कि भारत माँ की किस्मत इतनी खराब है, अभागी, यानी कि इतनी अभागी है, अभागी नहीं कि उनके भाग्य में कोई वीर पुरुष नहीं है, कोई आर्य वीर पुरुष नहीं है जो भारत माँ के लिए, भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दे, बलिदानी दे दे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है। हर जगह देखो तो स्वार्थ। अब हमें जागना होगा। उन्होंने कहा कि अब हमें हमारे देश के लिए जागना होगा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे देशवासियों के साथ, देश के साथ क्या क्या हो रहा है। कब तक हम भारत की यह दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख उन्होंने लिखा कि देखिए कि कब तक हम भारत की दुर्दशा देखते रहेंगे। 84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें मानव तन मिलता है। कितने बेटा? 84 लाख योनियों में, यानी 84 लाख हमारा जन्म होता है, तब कहीं जाकर हमें मानव तन मिलता है। अगर हम इस जन्म में कुछ भी श्रेष्ठ ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। अब देखो बेटा, नेताजी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपने माँ के लिए
कि 84 लाख योनि में जाने के बाद हमें मानव तन मिलता है, और ये मानव तन मिलने के बाद अगर हम कुछ श्रेष्ठ नहीं कर सके और हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सके तो ये मानव तन बेकार है, धिक्कार है हमारे जीवन में। हमें जीवन मिला है तो हमें हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो मानव तन यानी कि निरर्थक है, कुछ भी सार्थक नहीं है, जीना बेकार है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान ने कलयुग में एक नई जात बनाई है। उन्होंने क्या बताया, पत्र में क्या लिखा कि माँ भगवान ने इस कलयुग में एक नई जाति बनाई है और है बाबू लोगों की। वो कौन सी जाति है बेटा? बाबू लोगों की, जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है वो बाबू बन जाते हैं। और यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। भगवान ने हमें पैर दिए हैं लेकिन हम 10-20 कोस भी पैदल नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि ये जाति जो नई जात कलयुग में हुई है वो जाति का नाम क्या है? बाबू। और बाबू लोगों का काम क्या है? देखो बेटा कि ये उन्होंने क्या बताया है कि ये जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, ये जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हाँ पैर दिए हैं, लेकिन हम 10-20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं लेकिन मेहनत वाला हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अब क्या यहाँ पर बता रहे हैं नेताजी कि पैर दिए हैं 10-20 कोस पैदल नहीं चल सकते हैं, हाथ दिए हैं जो कि हम श्रम यानी मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बाबू हैं, क्योंकि हम साहेब हैं, तहसीलदार हैं, ये है वो है, हम बाबू हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम सब नौकरों से करवाना चाहते हैं। अब हम बाबू भी बन गए तो हमारे नीचे बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, जो भी काम करना रहा ये फाइल वहाँ रख दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, यानी छोटे मोटे काम भी बाबू लोग खुद नहीं करते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और हाथ पैर चलाने में कष्ट होता है कि बाबू बन गए हैं ना, हाथ पैर चलाने में भी उनको परेशानी होती है, तकलीफ होती है, जो भी काम है अपने नौकर चाकर से करते हैं क्योंकि हम बाबू हैं। अब देखिए, जन्म तो हमारा गर्म देश में हुआ है लेकिन गर्मी से हमें घृणा है, गर्मी से हमें घृणा है। हम एक मिनट भी बिना एसी बिना कूलर के नहीं रह सकते हैं। और जब ठंडी का महीना आता है तो ठंडी भी बहुत अधिक रहती है, तो वही हाल जब गर्मी में हम बिना कूलर एसी के नहीं रह सकते हैं तो ठंडी में वही हालत है कि बिना स्वेटर, बिना शॉल, बिना ब्लैंकेट के हम नहीं रह सकते हैं। और अपने ऊपर इस तरह से लाद लेते हैं कि हमारे शरीर को इतनी सी भी ठंडी ना लगे, इतनी सी भी ठंड ना लगे। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास बहुत दिमाग है। इस कहानी में बताइए आपको नेताजी के कि हमारे पास बहुत दिमाग है, बहुत नॉलेज है, लेकिन हम उसका प्रयोग करते नहीं हैं। सामने वाले ने हमें रेडीमेड दे दिया और वही देखकर हम अपना काम निकाल लेते हैं, यानी खुद का दिमाग हम चलाते नहीं, खुद से कुछ सर्च करते नहीं, खुद से हम लिखते नहीं। इसी तरह से हमारा काम एक दूसरे के सहारे चलते रहता है क्योंकि हम उसमें कुछ प्रेशर देते नहीं और कुछ करने की इच्छा होती नहीं है। मानवता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। देखिए कि मानव तन मिला जरूर है लेकिन मानव का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, उसका बिल्कुल हमें याद नहीं है कि हमें क्या करना है। यही कारण है कि मानव होने के बावजूद भी हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है देश के लिए, उसे हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारा देश पतन की ओर जा रहा है, हमारे देश की अधोगति हो रही है। अब लास्ट का पैराग्राफ है बेटा पैसे, लेकिन अब समय आ गया है जब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में लग जाना है। देखिए देशवासियों, अब ये समय निकट आ गया है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश के बारे में सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि सब कुछ स्वार्थ त्याग दो, सुख त्याग दो, घर परिवार त्याग दो और देश सेवा में हम सबको लगना है, जो कि पहले भाग में कविता के रूप में बताई हूँ। आजकल मेरा दिल हर रोज भारत माता के रोने की आवाज़ सुनता है। पत्र में उन्होंने माँ को क्या अवगत कराया है कि माँ, मैं अकेले रहता हूँ और
ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता रो रही है और उनके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है भारत माता की तड़प, भारत माता की ये दुर्दशा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद एक दिन और भी लोग इसकी आवाज़ सुन पाएंगे। मैं हमेशा भारत माता का सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। देखिए माता जी कि आज मुझे सुनाई दे रहा है कि माँ भारत माता करुण रस में यानी करुणा भरकर रो रही हैं और शायद मैं आशा करता हूँ कि मेरे अलावा भी और भी देशवासियों को उनके रोने की आवाज़ सुनाई दे। और माता जी मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरा जीवन भारत माता का सेवक बनकर रहूँ। भारत माता का सेवक बनकर मैं ये जीवन उन्हें अर्पण कर दूं और सेवक बनकर ये जीवन मैं व्यतीत करना चाहता हूँ। यदि इस बीच आपकी सेवा न कर सकूं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माँ मैं देश सेवा में इस तरह से लीन रहना चाहता हूँ, पहरेदार बनकर, सेवक बनकर, कि देश की सेवा करते करते माँ अगर आपकी सेवा नहीं कर पाया तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा में सिर्फ मेरा ही कल्याण होगा। देखिए माता जी माँ कि अगर आपकी सेवा करूँगा तो सिर्फ उसमें मेरी ही भलाई है, लेकिन देश की सेवा करूँगा तो पूरे देशवासियों की भलाई होगी। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं पूरे राष्ट्र का कल्याण करूँ, मैं पूरे देश का कल्याण करूँ। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, मेरी प्रभु से मेरा भगवान से यही निवेदन है कि संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। नेताजी ये कह रहे हैं कि माँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद में सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, यहाँ सब आनंदपूर्वक हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। उन्होंने लिखा है कि ये मेरा जीवन, अगर आपकी सेवा करूँगा तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन देशवासियों का सेवा करूँगा तो पूरे देश का कल्याण होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा जीवन मैं देश के लिए अर्पण करूँ। बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आपको थोड़ा सा PS दी हूँ शब्दार्थ के रूप में। इसी बाकी के सारे प्रश्न उत्तर ये सब आपको मैं PDF द्वारा भेजूंगी। और जिस प्रश्न का उत्तर ना आए बच्चों बेहिचक जब आपको PDF जाता है तभी PDF ध्यानपूर्वक देखिए और जो ना रहे उसे सर्कल करके देखिए और मैसेज करके मुझे भेजिए या कॉल करके पूछिए। तो ये PH आप लोग शब्दावली यानी शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिख लेना। ये क्या दिया गया है? समयाभाव। समयाभाव का अर्थ क्या होता है बच्चों? समय की कमी। दूसरा क्या है? कर्म क्षेत्र, काम करने का क्षेत्र। देहांत का अर्थ क्या होता है बच्चों? मृत्यु। उसके बाद आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? अच्छा। घृणा का अर्थ क्या होता है? नफरत। पतन का अर्थ क्या होता है? गिरावट। उसके बाद शासकीय का शासन से संबंधित, सर्वाधिक का सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा। धन कुबेर का अर्थ होता है काफी धन दौलत वाला। स्वार्थ रहित यानी अपनी भलाई से हटकर, जो अपनी भलाई नहीं सबकी चाहता हो। दुर्दशा का अर्थ क्या होता है? बुरी हालत। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, जो न समझ में आए पूछना। यहीं पर ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।